को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। तो ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। राहत की सांस यात्रियों के साथ साथ तमाम उन लोगों ने और बिहार वासियों ने भी ली है, क्योंकि इस हादसे में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बड़ी राहत रही। और हमारे संवाददाता संजय लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय, एक बड़ा हादसा जरूर टल गया, बड़ी राहत सभी लोगों के लिए जो उसमें सवार भी थे और जो बाहर से भी दुआ कर रहे थे कि सब लोगों की सुरक्षित लैंडिंग हो जाए। लेकिन इस हादसे के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि हम किसी सचमुच हादसे में कैजुअलिटी का इंतजार कर रहे हैं क्या? बर्ड हिटिंग की घटना, चूंकि खुद डीजीसीए ये मान रहा है कि बर्ड हिट की वजह से इंजन में खराबी आ गई, तो ये घटना पहली नहीं है और इसे आखिरी भी नहीं कहा जाएगा। जी बिल्कुल विभा, यह कोई पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। पिछले 3 सालों पर नजर डालें तो 2020, 2021, 2022 तीनों सालों में बर्ड हिटिंग्स की घटना पटना एयरपोर्ट पर हुई है और कई बार हम लोगों ने कवर भी किया है और देखा है, बहुत नजदीक से देखा है कि कई रीजन है इसके पीछे। सबसे बड़ा रीजन पटना जू है, जिसमें कई बड़े बड़े पेड़ हैं, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में पक्षी जो है उन पेड़ों पर वास करते हैं। इसके अलावा जो फुलवारी शरीफ का एरिया है वो वहाँ पर बहुत सारे मीट शॉप्स हैं, तो वहाँ भी काफ़ी संख्या में पक्षी जो है मंडराते रहते हैं मीट खाने के लिए। तो तमाम तरह के इशूज़ हैं और हैरानी और विडंबना की बात तो यह है कि पिछले कई सालों से ये इशू इसी तरीके से बने हुए हैं। बैठकें होती हैं, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं अधिकारियों के स्तर पर उसको फॉलो कराने के लिए भी, लेकिन सेफ्टी मेजर के नाम पर कुछ नहीं होता है। और निश्चित तौर पर कहिए पटना वासियों के लिए आज खुशकिस्मती की बात थी कि जुलाई 2000 में जो घटना हुई थी पटना में जो विमान हादसा हुआ था, वह भयावह मंजर आज फिर से दोहरा सकता था। लेकिन पटना के लोगों की खुशकिस्मती कहिए कि यह हादसा टल गया। 2000 में कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस से संबंधित एयरलाइंस का एक विमान, जिसकी संख्या 7412 है, वह पटना के गर्दनीबाग इलाके में, जो एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां पर जमीन पर आ गिरा था और दुर्घटना में तकरीबन 55 लोगों की जो यात्री थे उनकी मौत हो गई थी। चालक दल के जो 6 सदस्य थे उनकी मौत हो गई थी और गर्दनीबाग में जो सरकारी क्वार्टर में रहने वाले 5 लोग थे उनकी मौत हो गई थी। एयरलाइंस का यह विमान कोलकाता से दिल्ली की उड़ान पर था और सुबह 9:20 पर पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह लैंड करने वाला था। इसी दौरान यह हादसा हुआ था। तो एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ था। आज कमोबेश मंजर वही हो गया था, अफरा तफरी का माहौल था। काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सभी पहुंच गए थे। लेकिन खुशकिस्मती कहिए कि प्लेन जो है वो आकाश में, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए थी लैंडिंग के बाद, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जब तक सुरक्षित सभी यात्री बाहर नहीं आ जाए तब तक एहतियात जरूरी था। वो प्रिवेंटिव मेजर्स जरूरी थे जो कि यहाँ पर लिए गए। लेकिन सवाल फिर वही होता है, यही उठता है कि लोग देखते हैं, जानकारी देते हैं जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन अथॉरिटी तक ये जानकारी पहुंचाता है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। बैठकें होती रही हैं जिला प्रशासन के तमाम जो आला हुक्मरान हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ डीजीसीए की कई दौर की बैठकें हमने देखी हैं, लेकिन हालात में जरा भी तब्दीली नहीं हुई है, कुछ भी नहीं बदला। देखिए सवाल तो कई हैं विभा, और इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं ढूंढना होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों को ज्वाइंटली मीटिंग करनी होगी और परमानेंट सॉल्यूशन खोजना होगा। अभी भी मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और बर्ड हिट्स की घटना हुई है। अभी भी आकाश में लगातार बर्ड जो है वो फ्लाइंग कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं अभी भी आकाश में। और हालांकि अभी विमानों की आवाजाही जो है वो रुक गई है पटना एयरपोर्ट पे, लेकिन ये घटना जो है ये कई सबक जो है वो दे गई है। दूसरे कई विमान यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग उनकी होती है। जैसे ही इसकी जानकारी उन विमान के यात्रियों तक भी पहुंचती है, केओस वाली स्थिति उनके लिए भी होती है, चिंता उनके भी चेहरे पर नजर आती है। जरा उन लोगों से भी बातचीत कीजिए, क्या इस हादसे के बाद उनके मन में भी डर है? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। हालांकि अभी यहाँ पर बहुत अधिक लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर बात करूं। आप यहाँ आए मिलने के लिए? किससे? पैसेंजर हैं, तो कोशिश करता हूं। अभी काफ़ी संख्या में दूसरे जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरी फ्लाइट जो है
वो यहाँ पर अभी लैंड करने वाली है, उसका समय भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट को खाली कराया गया सुरक्षा के लिहाज से। पैसेंजर उतने अभी नहीं मिल पा रहे, मिलते हैं तो मैं बात करने की कोशिश करता हूं। संजय, जो लोग इस विमान से उतरे हैं, क्या उन सभी के लिए दूसरे अल्टरनेट व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? अब उन्हें क्या दिल्ली तक की यात्रा करने के लिए दूसरे